Hello everyone, welcome to the Fertile classes guys. Today I am going to discuss about the very important session guys, and in this session I will discuss about the chapter 4 of class 6. Okay, the chapter 4 of class 6 is in the earliest cities. I will discuss in this session guys, and this is the very important guys. Okay, तो ये सेशन जो है यूपीएससी के अगर आप एस्पिरेंट हैं या फिर किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल है। इस पर आपको मैथ, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर की सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे आपको कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपका गोल कुछ भी है रेलवे, बैंक, एसएससी, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर इस चैनल पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरा आज डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का ये जो चैप्टर है उसके बारे में पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गाइस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा अर्लीस्ट सिटी जो हड़प्पा सिटी होता था, तो जितने भी पुराने सिटीज़ होते थे उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे गाइस, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बहुत बार जो इस स्टोरी जो है हम लोग ओल्ड हिस्टोरी का, ओल्ड बिल्डिंग का स्टोरी हम लोग अपने जो एंसेस्टर होते थे उनसे सुनते थे, अपने दादा से, ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड मदर से। तो उस कंडीशन में उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग 100 साल या फिर 1000 साल पहले जब रेलवे लाइन जो है वो एक तरीके से स्टबल डाउन, मतलब वहाँ पे उसका नींव रखा गया था पहली बार, तो यहाँ पे जो पंजाब और इंजीनियर जो है वो वहाँ पे एक साइड खोजे थे, ठीक है। उन्होंने एक साइड खोजा था, उस साइड को क्या बोला गया था, अभी जो है प्रेजेंट वो पाकिस्तान में है, उसी साइड को क्या बोला गया, हड़प्पा, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये एक टाइप का माउंड टाइप का दिखता था, जस्ट लाइक दिस, ओके। मतलब माउंड मीन्स आप बोल सकते हो टीला, ठीक है, जस्ट लाइक अ टीला टाइप का था। टीला क्यों आखिर ये बन गया था, क्योंकि वहाँ पे अगर बोला जाए तो बहुत सारे रेडीमेड जो हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स होते थे वो वहाँ पे पाया जाता था। और ये जो था वे लोग उसको ले गए थे, जैसे जब ओल्ड बिल्डिंग जो था सिटी का रेलवे लाइन के बनाने में जो बना था, तो उसी जब वो बहुत सारे बिल्डिंग जब डिस्ट्रॉय हो गए तो उसी को कुछ लोगों ने वहाँ से उठाकर वहाँ पे ले जाकर धीरे धीरे रखते गए, और फिर वो किस टाइप का बन गया, वो प्लेस जो है जस्ट लाइक अ माउंट आपका वहाँ पे बन जाता है गाइस, राइट, ओके। आर यू गेटिंग? अब अगर हम लोग बात करें तो लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को की खोज किया। कितने साल पहले? अगर हम लोग बात करें तो 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोज किया, उस सिटीज़ को, ओल्डेस्ट सिटीज़ को, और इसी का नाम जो है यहाँ पे पहली बार डिस्कवर किया गया, और इसी का नाम क्या रखा गया, इसको डिस्क्राइब किया गया हड़प्पा के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे गाइस तो दीज सिटीज आर डेवलप अबाउट द 4700 ईयर अगो। भले ही इसका खोज जो है वो 80 साल पहले हुआ, लेकिन अगर डिस्कवरी के बारे में बात करें तो ये जो है डेवलप कब हुआ था, लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर pulled down to make way the new construction. Do you think it is important to preserve the old building? Yes, it is important. Why? क्योंकि हम लोगों को जो एंसेस्टर हमारे पर, अगर हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है तो जो भी वहाँ के पर्सन जो होते थे, आखिर पहले के लोग क्या यूज़ करते थे, क्या खाते थे, क्या कैसे रहते थे, वो किस टाइप का कल्चर जो था वो उनका क्या था, वो किस टाइप का मतलब किस टाइप का क्लोथ पहनते थे, तो इसी से हम लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इस ये जो सिटी है इसमें क्या था, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे गाइस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे सिटीज़ जो थे इसमें ये आपका 2 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें वेस्टर्न पार्ट और दूसरा भाग जो बना दिया गया ईस्ट, और दूसरा भाग को बना दिया वेस्ट, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट में ईस्ट जो था, वेस्ट जो होता था वो स्मॉलर होता था बट हाइयर होता था। और आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजिस्ट इसको सीटाडेल बोलते थे। सीटाडेल का मतलब अगर हिंदी में अगर आप जाने, हिंदी में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है गढ़, ठीक है, जनरली द पार्ट। और उसके बाद अगर हम लोग, ये तो वेस्ट में था, वेस्ट क्या था, स्मॉलर था, हाइयर था, उसको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या बोला जाता था, सीटाडेल।
वही अगर जनरली अगर दूसरे लोगों के बारे में बात करें, दूसरे पार्ट के बारे में, तो ईस्ट था। ईस्ट जो था वो लार्जर होता था लेकिन वो लोअर होता था, लार्जर होता था लेकिन लोअर होता था। इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था लोअर टाउन। ओके, कितनी बार, वेरी ऑफन वॉल ऑफ द बैक ब्रिक वॉज बिल्ट, ठीक है, इन इच बाल्ट। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट थे उसमें जो है पके हुए ईंट से कितनी बार जो है वहाँ पे वॉल बनाया गया था प्रत्येक पार्ट में। और ये जो ब्रिक्स होता था वो बहुत ही स्ट्रांग होता था, बहुत ही अच्छा होता था, जिसके कारण वो जो स्ट्रांग का अगर लास्टिंग या फिर उसका पूरा लाइफ बोला जाए तो लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होता था, मतलब लगभग हजारों साल वो ब्रिक्स जो ईंट जो होता था वो चलता था, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रिक्स जो होता था, यहाँ पे जो वॉल बनाया जाता था वो इंटरलॉकिंग से रखा जाता था, एक बार हॉरिजेंटल एंड फिर वर्टिकल, राइट, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से उसको रखा जाता था ताकि वो जो है इंटरलॉक हो जाए और वहाँ पे जो वॉल का जो फाउंडेशन हो वो अच्छा बने, ठीक है, इज लाइक दिस। ओके, तो एक बार मतलब आप घर में भी देखते हैं तो किस तरीके से ईंट रखा जाता है। अगर आप वॉल बना रहे होंगे तो वॉल बनाते होंगे तो आपको पता होता होगा कि किस तरीके से वहाँ पे वॉल हमारे लोगों का बनता है गाइस, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? ओके गाइस, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर यहाँ पे सिटीज़ के बारे में, ये सारे सिटीज़ में कुछ स्पेशल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आखिर यहाँ पे स्पेशल क्या था? तो स्पेशल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल यही था कि जो कंस्ट्रक्टेड था, मतलब जितने भी सिटीज़ का जो बिल्डिंग थे, स्पेशल बिल्डिंग, वो यही सीटा रेल में, इसी गढ़ में बनाए गए थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के रूप में, अगर मोहनजोदारो के बारे में बात करें तो ये एक वेरी, मोहनजोदारो में एक बहुत ही स्पेशल एक टैंक बनाया जाता था जिसको ग्रेट बाथ बोला जाता था, जो कि इस तरीके से बनाया जाता था जिसमें क्या किया जाता था कि दिस वाज अ लाइन विद द ब्रिक। इसमें क्या किया जाता था कि ब्रिक को एक लाइन में रख दिया जाता था। जैसे अभी भी हम लोग अगर फर्श जो बनाते हैं, जो फ्लोर जो बनाते हैं, वो कैसे करते हैं? सबसे पहले उसमें ईंट रख देते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर जो है प्लास्टर लगाते हैं, फिर उसके बाद सीमेंट का जो लिक्विड जो होता है उसके ऊपर से वहाँ पे कवर दे देते हैं। तो उसी टाइप से वहाँ भी पहले भी जो है यहाँ पे इसको बनाया गया था, एक लाइन में ब्रिक को रखा गया, उसके बाद उसके प्लास्टर से कोटेड कर दिया गया और फिर उसको जो है यहाँ पे नेचुरल तार से उसको वाटर टाइट कर दिया गया। अब नेचुरल तार से वाटर टाइट करने का पर्पस ये था क्योंकि इसका नाम ही था ग्रेट बाथ, और यहाँ पे इसका स्टेप बनाया गया दो साइड से, मतलब उतरने का दो साइड से स्टेप था, राइट। अभी हम लोग उसका फिगर देख लेंगे गाइस। तो यहाँ पे इस टाइप से, अगर मान लो ग्रेट बाथ इस टाइप से है तो यहाँ पे जो है इसमें उतरने का दो जगह से प्लेसेस है, दो तरफ से रास्ता होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो वाटर जो होता था वो जनरली यहाँ पे लाया कहाँ से जाता था? कुआं से लाया जाता था। लेकिन अगर जैसे ही इसका यूज ख़त्म हो जाता था तो यूज ख़त्म होते ही ये जो पूरा वाटर था वो आपका बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल लुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन गाइस। तो यहाँ पे ये भी आपको पता चल, और यहाँ पे ये जो ग्रेट बाथ बना हुआ था तो यहाँ पे लोग जो स्नान करते थे, जो ना ये डीप जो लेते थे वो जनरली स्पेशल ओकेजन पे लेते थे। जैसे कि अभी भी इस चीज़ का प्रचलन है कि हम लोग स्पेशल ओकेजन पे क्या करते हैं कि नदी में या फिर नदी जो पवित्र जो नदी होती है उसमें हम लोग स्नान करते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत लोगों को पुण्य का, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पुण्य मिलता है, राइट। तो उस समय भी यही प्रचलन था कि कुछ स्पेशल ओकेजन होता था तो उस समय लोग यहाँ पे क्या करते थे, उस समय लोग यहाँ पे जो है डीप करते थे, मतलब वहाँ पे स्नान करते थे। दूसरे सिटीज़ के बारे में बात करें जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, तो इसमें फायर अल्टर्स होते थे। अल्टर मतलब एक टेबल होता है, ठीक है। अल्टर मतलब एक टेबल होता है जिसपे जो है अगर आप चर्च में देखते होंगे तो उसमें कैंडल या फिर वाइन जो है उसको सर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया फायर अल्टर। तो फायर अल्टर मतलब सिंपल सा कि एक टेबल है जिस पे आग लगा हुआ है और वहाँ पे जो है लोग उस पर परफॉर्म करते थे, उस पर चलते थे और वो मानते थे कि इस तरीके से जो है उनको एक तरीके से सैक्रिफाइस उन लोग करते थे ताकि उनको जो है उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो, राइट। ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारे सिटीज़ हो गए, जैसे कि अगर हम लोग मोहनजोदारो के बारे में बात करें या फिर हड़प्पा के बारे में बात करें तो यहाँ पे या फिर लोथल के बारे में बात करें तो इनका एलोबरेट स्टोर हाउस होता था। क्या होता था? एलोबरेट स्टोर हाउस होता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका मैप जिसमें आपको पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। यहाँ पे देख लो, चान्हूदारो यहाँ पे है, धोलावीरा यहाँ पे है, लोथल यहाँ पे हो गया, सुरकोतता यहाँ पे,
सोटाको है, यहाँ पे मोहनजोदारो है, ठीक है, इंदू रिवर के इस साइड में। और यहाँ पे आपका हो गया गनवारी वाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सिटीज़ में जो है बहुत सारा चीज़ पाया गया था। अगर हम लोग वहाँ पे बात करें तो जैसे पंजाब एंड सिंध जो है, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, या फिर गुजरात में बात करें, राजस्थान में बात करें, तो ये सारे सिटीज़ से भी बहुत चीज़ ऐसा जो है यहाँ पे लोगों को मिला था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला, अगर यहाँ पे बात करें तो रेड पॉटरी मिला जो कि पेंटेड था ब्लैक कलर से। दूसरा स्टोन वेट मिला जिससे उस समय मापा तौला जाता था। सील मिलता था, सील मतलब मोहर, ठीक है। मोहर जो है जैसे अभी भी हम लोग बहुत सारे जगह पे यूज़ करते हैं, तो वो पहले से ऐसा नहीं है कि मतलब ये नया इन्वेंशन है, ये बहुत पहले से भी लोग इसका यूज़ करते थे। स्पेशल बीड्स का यूज़ किया जाने लगा, कॉपर टूल्स का यूज़ किया जाने लगा, एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स का यूज़ किया जाने लगा। मतलब यहाँ पे किस चीज़ के लिए, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे मिला था जब आर्कियोलॉजिस्ट इस सिटीज़ का अच्छे से इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देख लो कि ग्रेट बात इस टाइप का होता था। आप यहाँ पे ये फिगर आपका है, आपके लिए शायद आपको इंफॉर्मेशन दे। तो ये था आपका ग्रेट बात गाइस, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसी ग्रेट बात में लोग जो है स्पेशल ओकेजन में जो है वहाँ पे नहाते थे, ठीक है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट के बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर जनरली हाउस जो होता था वो 2 स्टोरी, 1 या 2 स्टोरी, मतलब 1 तल्ला या 2 तल्ला उस टाइम में जो घर होता था वो होता था, जिसके चारों तरफ आंगन, बीच में आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ जो होते थे वो रूम बनाए जाते थे, ठीक है, राइट। अभी भी अगर आप पुराना घर देखेंगे तो आपको उसमें उसी टाइप का घर मिलेगा कि अगर 1 या मोस्टली 2 तल्ला होता था पहले, ठीक है। पुराना घर वैसे ही होता था और उसमें क्या होता था कि बीच में आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ जो है वो आपका क्या बनता था, रूम बनता था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ज़्यादा जो हाउस होते थे उसमें बाथिंग एरिया अलग होता था और सप्लाई वाटर भी जो होता था वो अलग होता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हड़प्पा सिटी में किस तरीके से वॉल बनाया जा रहा है, इंटरलॉकिंग करके। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल में आप इस फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेनी ऑफ सिटीज़ जो होते हैं वो ड्रेन को कवर करते थे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्रेन को कवर करते थे, एंड यू कैन नोट सी इस ड्रेन इज अ जेंटल स्लॉप एंड सो दैट वाटर कैन फ्लो थ्रू इट, एंड वेरी ऑफन ड्रेन इज अ हाउस आर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट आर and the smaller drains and not bigger one, and as the drains were covered the inspection hole were provided the interval to the clean them, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ध्यान में इस चीज़ का भी रखना चाहिए कि ये जो ड्रेन होता था वो हम लोगों को मोस्टली हमेशा नहीं दिखता था, ठीक है। बहुत सारे ड्रेन होते थे जो आपको रोड पे निकलते थे, तो उसको भी कवर किया जाता था, ठीक है, राइट। और एक जगह जो है उसको छोड़ दिया जाता था, जिससे अगर कोई भी होल एक जो है इंस्पेक्शन के लिए उसके लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि जब उसको चाहे तो साफ़ कर दिया जाए, ठीक है। और ऑल 3, अगर तीनों के बारे में बात करें, या फिर हाउसेज हो, ड्रेन्स हो या स्ट्रीट हो, वो एक तरीके से सेम टाइम में वहाँ पे प्लान करके बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे लेना, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उस समय भी आपको करा दूंगा, ठीक है। आप इसका सर्च कर लेना और इसको आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं हर एक क्वेश्चन कराते जाऊँ तो ये सेशन बहुत ही बड़ा चला जाएगा, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए अगर आपका डिमांड रहा तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट सेशन आपके लिए जो हूँ एक और सेशन जो हूँ इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है वो बना दूंगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे लाइफ इन द हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिटी में लाइफ कैसा होता था, तो हड़प्पा सिटी में जो होता था वो बहुत ही बिजी प्लेस माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते थे वो ज़्यादा लोग क्या करते थे, वो एक तरीके की स्पेशल बिल्डिंग बनाते थे सिटी में, ठीक है। एक प्लान सिटी के रूप में वो काम करते थे लोग, एंड जिनको जो है दीज वर प्रोबेबली द रूलर, और जिनके लिए वो काम करते थे, जिनके लिए वो घर बनाते थे, अच्छा वेल प्लान जो कंस्ट्रक्शन करते थे, वो लोग क्या होते थे, वे लोग रूलर होते थे। इट इज लाइकली द रूलर सेंट टू द पीपल टू द डिस्टिंक्ट लैंड एंड गेट द मेटल एंड द प्रीसियस स्टोन। और वो क्या करते थे, वो लोगों को क्या भेजते थे, वहाँ पे वो दूर दराज के धरती पर भेजते थे ताकि उनको मेटल मिल सके, जो
बहुमूल्य जो रत्न होते थे या फिर प्रीसियस जो महंगे पत्थर होते थे वो उनको मिल सके, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड अदर जो है अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, जो भी वो चाहते थे तो वो लोगों को भेज देते थे और वहाँ से मंगाने का प्रयास करते थे। दे मे हैव द केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, और उनके पास क्या होता था, उनके पास जो है मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट इसी के कारण होता था। सच है, जैसे ऑर्नामेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्नामेंट्स में आपका गोल्ड हो गया, तो गोल्ड भी जो है इसी के कारण आपका होता था, राइट। ओके, एवरीथिंग। तो गोल्ड हो गया। और दूसरे के बारे में बात करें तो इसी यही कारण था कि राजा या महाराजा के पास उस टाइम में क्या होता था कि उनके पास हीरे जवाहरात ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो लोग खुद से अरेंज करा लेते थे, ठीक है। एंड देयर वर द स्क्राइब्स, स्क्राइब मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से क्लर्क, ठीक है, या फिर वैसे पीपुल जो जिनको लिखने आता है, ठीक है। या फिर ब्यूटीफुल बीड्स, बीड्स मतलब आप एक तरीके से ग्लास का जो मतलब ग्लास का आप बोल सकते हो मोती, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ग्लास का जो बीड्स होता था वो उनको मिल जाता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो लोग होते क्या थे, तो यहाँ पे कुछ लोग स्क्राइब होते थे। स्क्राइब जिसको किसको बोला जाता था, जो लोग लिखने जानते थे, और वो क्या करते थे, वो सील बनाते थे। सील मतलब उनके लिए जो है मुहर बनाते थे, और ताकि वो मटेरियल पे दूसरे मटेरियल पर लिख सकें और जो है एक तरीके से जो है वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन पर्पस यही था। एंड बिसाइड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिसाइड्स देयर वर द मेन एंड वीमेन द क्राफ्ट पर्सन मेकिंग द ऑल काइंड ऑफ द थिंग। तो अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो पुरुष होते थे या फिर महिला होते थे, तो सारे लोग क्या करते थे कि वहाँ पे जो है क्राफ्ट पर्सन के रूप में वर्क करते थे और सारे टाइप के चीज़ को वो बनाते थे, ठीक है। चाहे वो अपने घर के लिए हो या फिर स्पेशल वर्कशॉप में हो, तो वो जो है सारे चीज़ वहाँ पे मेन एंड वुमेन ही बनाते थे। पीपल जो है पहले जो है वो ट्रैवलिंग करते थे डिस्टेंट लैंड एंड रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल वो लेकर आते थे, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो पीपल क्या करते थे कि बहुत दूर दराज तक ट्रैवल करते थे, फिर वहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे, फिर उसके बाद वो क्या करते थे वहाँ पे उसको जो है फिर उसके बाद उसको बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मे हैव प्लेड विद दिस। तो पहले जो है वो बच्चे जो होते थे वो टेराकोटा टॉय होता था, टॉय मतलब टेराकोटा टॉय होता था, तो उसका भी बहुत सारी जगह से उसका ट्रेसेस मिला, उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया। तो अगर हम लोग बात करें तो उसी से पहले लोग खेला करते थे, मतलब जो बच्चे होते थे वो खेला करते थे। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो रास्ता है, पहला फिगर जो रास्ता है ये आपका मोहनजोदारो का रास्ता है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर दूसरा में बारे में बात करें तो ये आपका वेल है, जो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कि ये आपका सील है, जो स्क्राइब के द्वारा बनाया जाता था, और ये जो सील के ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को बोला जाता है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रयास भी किए अभी तक पढ़ने का कि आखिर ये है क्या, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। और ये आपका है टेराकोटा टॉय, जिसको पहले बच्चे खेला करते थे, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कि न्यू क्राफ्ट इन सिटी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हड़प्पन सिटी में पाया गया। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ द स्टोन। बहुत सारा चीज़ स्टोन से बना हुआ था, सेल से बना हुआ था और मेटल से बना हुआ था। मेटल में कौन कौन सा चीज़ के बारे में बात करें तो कॉपर के बारे में यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, पता चलता है कि कॉपर का भी बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ से मिला था, ब्रॉन्ज का मिला था, गोल्ड का मिला था, सिल्वर का मिला था। तो जनरली पहले जो अगर हम लोग यहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ में बात करें तो हड़प्पा सिटी में कॉपर और गोल्ड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था, टूल्स बनाने के लिए। टूल्स मतलब औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, वेसल्स के लिए, राइट। ओके, ठीक है, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता था आपका, स्पेशली आपका वहाँ पे यहाँ पे अगर बात की तो ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, टूल्स एंड वेसल्स के लिए किया जाता था, राइट।
सॉरी स्टूडेंट्स। एंड गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात अगर करें तो गोल्ड और सिल्वर का यूज जो होता था जनरली वहाँ पे वेसल्स बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स के लिए किया जाता था, ठीक है। तो और दूसरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे परहैप्स जो है बहुत सारे स्ट्राइकिंग जो है मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ का खोज किया गया था। खोज के बाद और भी बहुत सारा चीज़ मिला था, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बीट्स भी मिला था, ठीक है। दूसरा वेट्स भी मिला था, ब्लेड्स भी मिला था। यहाँ पे देख लो स्टोन वेट दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो। एंड हरप्पन ऑल्सो मेड द सील आउट ऑफ द स्टोन एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे सील जो होता था वो रेक्टेंगुलर होता था। इसके बारे में यहाँ पे आप बहुत सारे ये सारे ऑर्नामेंट्स दिए हुए हैं, तो ये सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो होता है जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो सील तो रेक्टेंगुलर होता था, लेकिन यहाँ पे जो है उसके सील के ऊपर एनिमल कार्व होता था। जैसे मैंने अभी एक जो है वो फिगर दिखाया था गाइस, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ये सील बना है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ है, आपका एनिमल कार्व भी होता था और प्लस में स्क्रिप्ट भी होता था, ठीक है, राइट। ओके, एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। एंड अगर इसके बाद बात करें तो हरप्पन जो होते थे, हरप्पन्स ने क्या किया कि बहुत सारे पॉट्स को बनाया था और ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन को भी दिया था, जो कि हम लोग पेज नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब आप पेज नंबर 6 पढ़ रहे थे चैप्टर 1 का, तो उस समय आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है क्या क्या दिया हुआ है, ये सारे फिगर के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फिगर जानना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ये है स्टोन वेट, ठीक है। तो स्टोन वेट जो है इसको नोटिस किया गया है अच्छे से, राइट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी हम लोग 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा ये देख रहे हैं स्टोन वेट। तो सबसे पहले स्टोन वेट के बारे में बात करेंगे। तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं अच्छे से कि किस तरीके से ये जो है केयरफुली और प्रिसाइजली जो है यहाँ पे वेट को किस तरीके से शेप किया गया है। और यहाँ पे जो है चेट एक टाइप का जो स्टोन होता था उसी से इसको बनाया गया है, चट, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबली अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता था एक तरीके से प्रीसियस स्टोन या फिर जो भी वेटिंग जो होता था वो प्रीसियस स्टोन या फिर प्रीसियस मेटल के साथ किया जाता था। दूसरा जो है अगर राइट में बात करें तो राइट में यहाँ पे दिया हुआ है बीट्स, ओके, बीट्स। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से बीट्स जो होता है वो मेड ऑफ, ये एक तरीके से रेड स्टोन होता है, कार्नेलियन बीट्स है क्या। मेनी ऑफ दिस बीट्स जो होता था वो आपका कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, उसी से मिलके बना हुआ रहता था। और ये जो होता था स्टोन काटा गया था, शेप किया गया, फिर उसको पॉलिश करके उसमें होल करके, होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर, वहाँ पे उसके बीच में जो है इसको सेंटर से जो है बोर करके तब इसका यूज किया गया, ठीक है, ओके, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद फार स्टोन में यहाँ पे देख लो स्टोन ब्लेड है जिससे काटने का काम किया जाता था। इसके बाद बॉटम राइट में आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, ये पर्सन का फिगर, ये बियर्ड पर्सन का फिगर। तो ये आपका एक स्टोन है, स्टैचू है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैन का बनाया जाता था पहले मोहनजोदारो में, और जो कि एक तरीके से यहाँ पे जो है जो ये जो गारमेंट्स जो है एम्ब्रॉयड करके जो कढ़ाई करके बनाया गया है उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे यही दर्शाया गया है कि उस समय भी लोग जो थे उनके पास ये इस टाइप की कला थी कि वो अच्छे से कार्विंग कर सकें। अब यहाँ पे जो है कॉटन वाज प्रोबेबली, जो पहले जो कॉटन जो ग्रोन हुआ था वो लगभग सब महेंद्रगढ़ में हुआ था, लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। और एक्चुअली पीस ऑफ क्लोथ जो था वो आपका लीड ऑफ सिल्वर बेस से आपका जुड़ा हुआ रहता था, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो में भी ये आपका जुड़ा हुआ रहता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्पिंडल वॉल पाया एक्सिस, जो स्पिंडल मतलब एक्सिस होता है, तो उसी वॉल से वहाँ पे पाया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे जो कि क्या होता था, एक मेड ऑफ द टेराकोटा का होता था या फिर फियांस का होता था। अब फियांस होता क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, व्हाट इज़ द फियांस। तो फियांस एक तरीके से स्टोन नहीं था, सेल भी नहीं था,
लेकिन ये भी आपका नेचुरली पाया जाता था। ये एक आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मटेरियल था जिसका गम यूज करके क्या किया जाता था, इसको शेप किया जाता था या फिर पाउडर्ड किया जाता था, और इसको जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको गम से पेस्ट कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था, जिसके कारण इसका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो शेप, जो कलर जो था वो एक तरीके से ग्लेज करता था। और इसका जो यहाँ पे जो यूजुअली ये किस टाइप का इसका कलर होता था, ग्लेजिंग जो होता था, इसका ग्लेजिंग जो होता था ब्लू और ग्रीन कलर का, सी ग्रीन जो होता था उस टाइप का होता था। अगर हम लोग बात करें तो फियांस का यूज़ किया जाता था पहले बीड्स बनाने के लिए, बैंगल बनाने के लिए, और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ईयर रिंग या फिर टीनी वेसल्स को बनाने में इसका यूज किया जाता था, राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता था, तो इसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता था, इसका यूज़ जो है स्पिन द थ्रेड्स, ठीक है। ये सारे चीज़ का यूज़ जो है वो एक तरीके से थ्रेड को घुमाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो था वो प्रोबेबली, ये सारा ऑब्जेक्ट चाहे वो, अगर आप बीट्स के बारे में बात करें तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम था। आखिर स्पेशलिस्ट होता क्या है? स्पेशलिस्ट के बारे में बात करें तो स्पेशलिस्ट वैसा व्यक्ति जो ट्रेंड हो और जो केवल एक प्रकार का काम ही कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट। जैसे एग्जांपल में कि कोई पर्सन जो है वो कटिंग करने में, स्टोन को काटने में अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कटिंग करने में स्पेशलिस्ट है। दूसरा पॉलिशिंग बीट्स में है तो उसको पॉलिशिंग बीट्स के लिए स्पेशलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़, या फिर कार्विंग सील्स के बारे में जो है तो वो यहाँ पे कार्विंग के लिए भी हम लोग स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। जैसे कि इतना अच्छा जो अभी जो मैंने एक फ़िगर बताया कि ये जो फिगर जो है, ये यहाँ पे जो कार्विंग जो यहाँ पे इस तरीके से जो बियर्ड जो पर्सन बनाया गया, ये एक तरीके से बहुत ही स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन एंड वीमेन, कोई भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट हो सकते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते थे कि आखिर यहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आता था। रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो रॉ मटेरियल आखिर होता क्या था, जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रोसेस करके हम लोग जो है फिनिश गुड ऑब्टेन करते थे। तो रॉ मटेरियल जो होता था वो या तो वुड होता था, या तो अगर हम लोग बात करें ओर होता था, या फिर मेटल्स होता था, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कॉटन जो है वो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है, वो क्या है, रॉ मटेरियल है। इसको जो है फिर प्रोसेस करके फिर क्लोथ बनाया जाता है। तो फिनिश क्या हो गया, फिनिश गुड आपका क्लोथ हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस रॉ मटेरियल क्या था, कॉटन था, राइट। इसी तरीके से कुछ जो रॉ मटेरियल जो है हड़प्पा में यूज किया जाता था, जो लोकल में वहाँ पे पाया जाता था। मेनी आइटम क्या होते थे, या तो कॉपर के होते थे, या तो टीन के होते थे, या फिर आपके सिल्वर गोल्ड, या फिर प्रीसियस स्टोन, जो कि आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाया जाता था। हड़प्पन में जो होता था, जो अभी प्रेजेंट डे राजस्थान में है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता था, तो वहाँ पे जो है कॉपर वहीं पे पाया जाता था, ठीक है। और कॉपर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आपका ओमान, वेस्ट एशिया से भी पाया जाता था, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता था, राइट, ओके। टीन जो होता था वो एक तरीके से मिक्स करके वहाँ पे क्या बनाया जाता था, इसको कॉपर के साथ टीन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और ये आपका प्रेजेंट डे अभी कहाँ से, अफ़गानिस्तान या फिर ईरान से उसको ऑब्टेन किया जाता था। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड जो था वो आपका सारे वे से आता था, जैसे प्रेजेंट डे कर्नाटका हो गया, या प्रीसियस स्टोन जो होता था वो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान या फिर अफ़गानिस्तान से भी आता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट का ट्रैवल करते थे, राइट। तो यहाँ पे एक फिगर ये दिया हुआ है कि कैरी कैसे होता था, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, अब यहाँ पे जो लोग होते थे वो खाना कैसे खाते थे, उनके लिए खाना क्या अवेलेबल होता था। तो यहाँ पे जो ये सारे सिटीज़ में जो पर्सन रहते थे, तो उनके लिए जो है वो क्रॉप, या फिर पहला ऑप्शन था कि वो क्या करें, वो क्या तो अनाज का उपजाऊ करें, या फिर दूसरा एनिमल को पालें, ठीक है। एनिमल होता था या फिर वो अनाज उगाएं, वही उनके पास दो ऑप्शन था, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ फार्मर होते थे या फिर हर्डर्स जो होते थे वो सप्लाई करते थे फूड टू क्राफ्ट पर्सन, फूड जो होता था वो सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब को, या फिर रूलर को, जो ये सारे सिटीज़ में रहते थे।
हम लोग जानते हैं कि जो रिमेन्स ऑफ द प्लांट होते थे वो भी आपके ग्रू किए जाते थे, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया या फिर पल्सेज हो गए, ये सारे वहाँ पे जो है राइस हो गया, सीसैम हो गया या फिर लिनसीड हो गया या फिर मुस्टार्ड हो गया, तो ये सब जितने भी क्रॉप थे ये सारे क्रॉप का वहाँ पे क्या किया जाता था, उपजाऊ भी किया जाता था। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि इस तरीके से ये जो है प्लाउ है और इसी से क्या किया जाता था, हल, आप इसको समझ सकते हो। तो हल से ही क्या किया जाता था, यहाँ पे इसको खेती का जुताई किया जाता था और जिससे यहाँ पे ये किया जाता था। फिर इसका न्यू टूल जो है ये प्लाउ है और इसका जो है अर्थ को डिग करके सॉइल को टर्न करके प्लांट लगाया जाता था सीड का। और रियल प्लाउ जो है वो प्रोबेबली मेड ऑफ द वुड, ये आपका टॉय है, टॉय के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन रियल जो प्लाउ होता था वो वुड का बना हुआ रहता था। और टॉय मॉडल हैज़ बीन फाउंड, तो ये भी पाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे इस रीजन में जो है हैवी रैनफॉल होता था और यहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ इरिगेशन भी यूज़ किया जाता था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो एक जो होता था इस टाइप का ड्रिप इरिगेशन, या फिर बहुत सारे इरिगेशन का प्रोसेस, ड्रिप इरिगेशन तो उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी और भी बहुत सारा प्रोसेस जो है कुएं के पानी को फिर वहाँ पे जो है खेत में डाला जाता था, तो ये सारे चीज़ का भी यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए, राइट। अब यहाँ पे बात करें, वाटर जो है वो एक तरीके से सप्लाई यहाँ पे किया जाता था प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है, राइट। हड़प्पा में जो है वो कैटल का रियरिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे होता था। जैसे कैटल में अगर हम लोग बात करें, कैटल का, सीप का, गोट का, बफेलो का, और वाटर एंड पास्चर्स जो होते थे, ठीक है, वो उनके सेटलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते थे। तो यहाँ पे ड्राई समर मंथ में जो लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल होते थे वो मतलब दूर दराज तक चले जाते थे, किस चीज़ के लिए, अपने ग्रास के लिए या फिर वाटर के लिए, क्योंकि सरवाइव करने के लिए वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है। या फिर पहले के लोग, जो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे बैर होता था, दूसरा आपका काउड फिश भी होता था, हंटेड एनिमल, वाइल्ड एनिमल लाइक एंटीलोप, तो ये सारा चीज़ भी वो यूज करते थे खाने में अपना फूड के रूप में। अब हम लोग क्लोजर लुक करें हड़प्पा टाउन के बारे में, जो गुजरात में है। एक सिटी ऑफ धोलावीरा है जो लोकेटेड कहाँ पे था, आपका खादीर बेत के पास था। कहाँ पे था, खादीर बेत, जो कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ के पास है, रन ऑफ कच्छ के पास है। जहाँ पे क्या होता था, फ्रेश वाटर होता था और प्लस में वहाँ का मिट्टी जो होता था बहुत ही उपजाऊ होता था। और दूसरे हड़प्पन सिटीज़ के कंपेयर में ये जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, धोलावीरा जो था वो आपका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था, धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था और चारों तरफ उसके प्रत्येक पार्ट के चारों तरफ जो है वो मैसिव स्टोन वॉल बनाए गए थे विद द एंट्रेंस थ्रू द गेटवे, और वहाँ पे एंट्रेंस जो होता था वो एक गेटवे से होता था। एंड देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन इन द सेटलमेंट। ठीक है, तो सारा जो था उसमें 2 पार्ट होते थे, लेकिन धोलावीरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो धोलावीरा जो है वो आपका 3 पार्ट होता था और प्रत्येक पार्ट में मैसिव स्टोन वॉल होते थे जिसमें एक गेटवे होता था। एंड देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और उसमें जो होता था सेटलमेंट के लिए, उनके रहने के लिए जो है वहाँ पे सेटल करने के लिए एक लार्ज ओपन एरिया होता था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी जो है वो रखा जाता था। उस समय में पब्लिक सेरेमनी अगर कोई प्रोग्राम होए तो उस कंडीशन में वो रखा जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड द लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्व आउट white stone and the perhaps inland the wood in wood, and this is the unique find as generally Harappa writing has been found on the small objects such as a seal। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि पहले के लोग क्या करते थे कि एक लेटर भी ऑब्टेंड हुआ था और उस लेटर में क्या मिला उनको, उस लेटर में उनके द्वारा जो है मतलब एक तरीके से स्टोन को कार्व करके उस पर कुछ लिखा गया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कार्व आउट करके वाइट स्टोन का और वहाँ पे इनलेड इन वुड में करके फिर उसको क्या किया गया था, उसको कार्व करके एक लेटर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुआ ये सारा इन्वेस्टिगेशन करते समय। ठीक है,
इसके बाद लोथल सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ट्राइब्यूटरी जो साबरमती जो गुजरात में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पे नज़दीक, किसके नज़दीक, गल्फ़ ऑफ खम्बत जो है वहाँ पे, ठीक है। तो गल्फ़ ऑफ खम्बत के पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट था, जहाँ पे बहुत आसानी से जो होता था प्रीसियस स्टोन अवेलेबल था, तो वो प्लेस अवेलेबल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्लेस, लोथल, लोथल जो प्लेस था वो कहाँ पे था, वो आपका बिसाइड द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द साबरमती जो होता था वहीं पे प्रेजेंट था, गुजरात के पास, जो गल्फ ऑफ खम्बात के पास है। और ये वैसे जगह पे था जहाँ से नज़दीक में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही प्रीसियस स्टोन मिल जाता था। एंड दिस वाज द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट स्टोन of the stone, sail and the metals, and there were also a what guys there was also a storehouse in the city। तो यहाँ पे जो था वो ये प्लेस जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था स्टोन के लिए, सेल के लिए या फिर मेटल के लिए। और यहाँ पे हर एक सिटी में जो होता था यहाँ पे एक स्टोर हाउस होता था जहाँ पे जो ये सारा चीज़ पाया गया, जैसे सील रखा जाता था या फिर सीलिंग्स होता था, जैसे मिट्टी के ऊपर जो बनाया जाता था सील, तो उसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो ये सारे फिगर से। तो दिस इज़ द प्लेस ऑफ द लोथल, आप इसको समझ सकते हो, ओके राइट। अब यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका बिल्डिंग दैट वाज फाउंड प्रोबेबली वर्कशॉप ऑफ मेकिंग द बीड्स। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राइट, एक मिनट गाइस, ओके। तो यहाँ पे आप इसको देख लो सकते हो कि यहाँ पे जो बिल्डिंग जो पाया जाता था वो एक तरीके से बीड्स को बनाने के लिए एक वर्कशॉप था, पीस ऑफ स्टोन के लिए, हाफ ये सब के लिए यहाँ पे जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्कशॉप के रूप में काम होता था। अब सील और सीलिंग में क्या डिफरेंस है, सील जो होता है उसका यूज किया जाता था स्टाम्प बनाने में, स्टाम्प देने के लिए पैकेज या फिर कंटेनिंग जो गुड्स होता था, जैसे अभी भी सील किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें, जैसे आप इलेक्शन का कभी भी जो लास्ट में जो बैलेट मशीन जब बंद होता है तो उस समय भी उसको सील किया जाता है। तो सील करने का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज से आ रहा है, वो बहुत पहले से आ रहा है। तो वही होता था पहले भी कि सील जो है यहाँ पे इसका स्टाम्प, बैग को स्टाम्प करने में इसका यूज़ किया जाता था सील को, राइट। तो सील को किया जाता था या फिर पैकेट्स को किया जाता था जिसमें कंटेनिंग गुड्स होता था, जो मटेरियल होता था जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता था। उसके बाद जब ये बैग क्लोज होता था तो उसको बांध कर फिर उसके ऊपर वेट एक जो गीली मिट्टी का एक नॉट अप्लाई किया जाता था और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता था, सील लगा दिया जाता था। और इसी प्रोसेस को क्या किया कहा जाता है, इसी प्रोसेस को सीलिंग कहा जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एंड इफ़ द सीलिंग, यहाँ पे देखो ये आपका दिया गया है, ये आपका ऊपर से सील है और यहाँ पे ये गीला मिट्टी था, जब ये सूख जाता था तो इस टाइप का दिखता था, ठीक है। और इफ़ द सीलिंग वॉज इनएक्ट वन शुड बी श्योर डैट गुड हैज़ हैड अराइव्ड सेफली। अगर सील अगर वहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ये होता था कि बिल्कुल ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत आसानी तरीके से सेफली वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब मिस्ट्री ऑफ द इंड, अब इस इंड के मिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग 3900 साल पहले हम लोग पाते हैं कि जो बहुत सारा मेजर चेंज हुआ, पीपुल जो है बहुत सारे सिटीज़ में रहना बंद कर दिए, वो जो है अब ये सब राइटिंग या फिर वेट्स या फिर सील्स का यूज़ करना बंद कर दिए। रॉ मटेरियल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस से लाना बहुत ही रेयर हो गया। जैसे मोहनजोदारो में अगर हम लोग पाते हैं कि गार्बेज जो है वो रोड पे ही डाल दिया जाता था एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रीट पे डालने के कारण वो किसी तरीके से ड्रेन में चला जाता था, जिसके कारण वो ब्रोक डाउन हो जाता था। तो ये लेस इम्प्रेसिव हाउस जो है यहाँ पे बनाया गया। और इवन ओवर द स्ट्रीट, पूरे स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, क्यों, इसके पीछे कारण क्या था, तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है गाइस कि आखिर इसका मेन रीज़न क्या था, कि आखिर ये फेल क्यों हुआ। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रिवर ड्राइड अप हो गया, जिसके कारण वहाँ से लोग वहाँ पर रहना बंद कर दिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है इसलिए हुआ, लोग वहाँ पे रहना इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिसके कारण वहाँ पे फ्यूल जो था ब्रिक को बेक करने के लिए या फिर कॉपर ऑयल को स्मेल्ट करने के लिए वो नहीं था, जिसके कारण वो लोग वहाँ पे उस प्लेस को रहना छोड़ दिए। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल, बहुत सारे संख्या में जो कैटल मवेशी या फिर गॉट या फिर सीप का रहने के कारण वहाँ पे जो है ग्रेजिंग करने के कारण बहुत